हमारा जो प्लान है वो बेसिक में चर्चा करूंगा कि नीड्स नीड्स के आधार पर हम जब किसी के पास जाते हैं तो किस तरह से उसको प्लान दिखाएं और उसकी बेसिक नीड्स पर बात करें। वैसे आर्थिक रूप से सशक्त तो सभी नहीं है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी बड़ी जगह जाते हैं तो अपनी ख्वाहिशों को मार के या फिर अपनी ये कह लें कि बजट अकॉर्डिंग टू बजट के हिसाब से काम करते हैं कि जितना हमारा बजट होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। कहावत होती है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। लेकिन जब हम इस सिस्टम में आ जाते हैं तो सिस्टम हमें अनुमति देता है कि हम इस चादर को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं और अपने पैर स्वतः आर्थिक आजादी के आधार पर फैला सकते हैं। कैसे? हम जब इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो हम परंपरागत मार्केट से पहले सामान लेते होते हो रहे होते हैं और केवल अपनी दुकान बदलते हैं। जैसे हम अभी तक 30-40 साल से परंपरागत मार्केट से हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने और भाइयों ने एक किराना दुकान से सामान लिया, तो प्रोडक्ट वहां तो बनता नहीं है। प्रोडक्ट वो भी कहीं से लाया होगा। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि प्रोडक्ट या कई चीजें हम अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन उद्देश्य और बेस हमें पता नहीं रहता है। कैसे पता नहीं रहता है? जैसे मैं स्वयं की बात करूं, किसी और की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं जब इस सिस्टम में आया तो सिस्टम में एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है लेकिन कहने को बहुत बड़ी बात है। जैसे साबुन, सबको पता होगा साबुन, लाइफ बॉय साबुन या कई मेडिसिन जैसे डिस्प्रिन है, लाइफ बॉय साबुन है, अपने इंडिया में बैन है, मतलब बंद है पूर्णतः। लेकिन खुले मार्केट में धड़ाधड़ बिक रहे हैं और लोग यूज भी कर रहे हैं। अब साबुन होता है, साबुन में टोटल फैटी मटेरियल क्या होना चाहिए ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना मैंने आज तक देखा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी इबारत लिखी रहती है। हर प्रोडक्ट में लिखी रहती है बहुत छोटे छोटे, और बहुत आंखों पे जोर देने पर ही ये जो इबारत लिखी रहती है कहना चाहिए वो हम पढ़ पाते हैं। गौर करेंगे तब। जैसे मैंने गौर किया, एक दिन पेस्ट की बात चल रही थी तो पेस्ट पे गौर किया, तो पेस्ट के फिर उसमें तो मुझे अच्छे से नहीं देखा, फिर नेट पे मैंने सर्च किया तो कई सारी चीजें ऐसी निकल के आई जो मार्केट में है कि वो अपने मसूड़ों को किस तरह से नुकसानदायक होता है पेस्ट एक नॉर्मली। और हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है कि हमें क्यों ये चीजें सिस्टम की जो है उन्हें यूज करना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था साबुन की, साबुन में टोटल फैटे मटेरियल जो अपने शॉप है एज ए मार्केट कंपेरिजन 60% टीएफएम होते हैं। जैसे लाइफ बॉय साबुन की बात करें उसमें, और ग्रेड थर्ड होता है। और अपने जितने साबुन हैं आप देख लीजिए, उनमें 76-80% या 60 के ऊपर ही होगा, ग्रेड फर्स्ट होगा। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट आता है वो अच्छा ही होगा, और जो थर्ड आता है वो कहीं ना कहीं उस गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरेगा। तो हम परंपरागत मार्केट से जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा जो पैसा होता है कहीं और जाता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट उस किराना दुकानदार ने स्वयं नहीं बनाया है। और प्रोडक्ट की जान पहचान हमें कराने वाले होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी या क्रिकेटर या कोई भी कह लें हम, जिन्हें पूरा विश्व, पूरा भारत और घर घर में आइकन जाना जाता है। लेकिन कई ऐसी चीजों की, जैसे कहते हैं कि हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट तो हम भी उसको देख के यूज कर लेते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को देख के यूज कर लेते हैं। आज सेलिब्रिटी कई गंदी चीजों का जो उपयोग में नहीं लाती हैं, लाए जाते हैं, उनका भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या हम उसको भी जीवन में उतारें? आज देखिए, गुटखा पाउच का टीवी में खुलेआम सोडा के बहाने कई ऐसे द्रव्य पदार्थों का ऐड किया जाता है जो हम अपने जीवन में उतारें क्या? ये हमारी बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर निर्णय जाता है कि हमें क्या उपयोग करना चाहिए। तो अगर हम उन्हें आइकन मान रहे तो हम ऐसी चीजों का उपयोग क्यों करें जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? क्योंकि
आज हम अपना हाथ सिकोड़ते हैं, यदि एक बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसकी फीस के आधार पर हम अपना सही ट्रीटमेंट ले सकें या खुले हाथ से हम सही ट्रीटमेंट ले सकें। कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आती हैं सामने। तो कहने का मुद्दा यही है कि जब हम इस मार्केट से जुड़ जाते हैं, अपने आरसीएम से जुड़ जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है हम यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमारे पास सीधे कंपनी से आ जाती है और एक इनकम का सोर्स हमें बन जाता है। हम कहीं भी बैठकर कभी भी ये आर्थिक आजादी का अभियान छेड़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और ज्यादा नहीं, दूसरों को समझाने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अगर करने लगे। जैसे मेरे पास अभी कपड़े नहीं थे, मैंने सर से अभी 4 दिन पहले सर और सूरज भैया गए थे भोपाल, तो उनसे बोला कि मैंने दो दो जोड़ी, एक एक दो दो जोड़ी कपड़े मंगाए और धीरे धीरे सिस्टम में आने के लिए उत्साहित हुआ। तो कई ऐसी बातें रहती हैं जो सामने निकल के आती हैं कि हाँ, हमें इस सिस्टम को क्यों करना चाहिए। हम दूसरों को नहीं लेकिन खुद को तो सुधार सकते हैं, और खुद सुधर जाएंगे तो दूसरों के नजरों में, जैसे हमारे इसमें मीटिंग में बात चलती रहती है कि आदमी समझता नहीं है, समझ जाता है। सर ने कई बार ये टॉपिक छेड़ा है कि इस आदमी समझता नहीं है, समझ जाता है। वाकई वो आपको फॉलो करता है, देखता है और समझ जाता है। तो प्लान कोई बेसिक ज्यादा बड़ा है नहीं, केवल ये रहता है कि अपन को मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उनको त्याग कर, उनके मोह को त्याग कर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना है, जिसमें हमें इनकम और कई सारी उपलब्धियां यहाँ पर मिलेंगी। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया नीरज। ये एक, किसी भी काम को करने के पीछे एक कारण होता है, और यदि आपका कारण तय है तो आपको कोई चीजें बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। आपको समझ आ जाएगा कि कारण हमारा यहाँ से पूरा हो रहा है। और यदि आपके पास कारण नहीं है साहब, तो आप किसी भी जगह काम नहीं कर सकते। जैसे मैं उषा दीदी की बात कर दूं, गमन दीदी की बात कर दूं, निशा बहन जी की बात कर दूं, ये लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। नीरज की बात कर दूं, नीरज शिक्षक है। मैं अपनी बात करूं, मेरा व्यवसाय है, मेरा ऑफिस है। ये तय है कि मैं जाता हूँ, और ये तय है कि मैं आता हूँ। और मेरा क्यों बहुत क्लियर है। क्यों क्या क्लियर है कि भैया वहां ऑफिस जाएंगे या ये लोग ऑफिस जाएंगे तो महीने के बाद सैलरी मिलेगी। ये एकदम क्लियर है कि भाई 10 दिन 130 दिन जाएंगे तो मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 40,000 है। भाई 40,000 रुपये या 20,000 रुपये या 10,000 रुपये हमारे मिल जाएंगे। एक दिन नहीं जाएंगे तो छुट्टी लग जाएगी, वो सीएल होगी तो सीएल मिल जाएगी। नहीं होगी 2 दिन जाएंगे तो एक दिन की कट जाएगी। तो आपको ये भी पता है एक दिन की कट जाएगी तो भाई 10,000 मिल रही है या 20,000 मिल रही है, तो जितने रुपए दिन आए, या 600 700 रुपये दिन आए, 600 700 रुपये कट जाएगी। तो अब आपका ये क्यों क्लियर है, इसलिए आप करते हो। अब मैं इस मीटिंग की बात कर देता हूँ। इस मीटिंग में लगातार जो लोग आ रहे हैं उनका क्यों एकदम क्लियर है, और जो नहीं आ रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे 1 घंटे में हम पहाड़ उठा लेंगे। 1 घंटे में हम एकदम पता नहीं कौन सा विश्व का ऐसा काम कर लेंगे जो हम यहाँ पे नहीं कर पाते। 1 घंटा मेरा भी है साहब, 1 घंटा नीरज का भी है, 1 घंटा रमन दीदी का भी है, 1 घंटा उषा दीदी का भी है, 1 घंटा प्रस्मिता जी की भी है, निशा बहन जी का भी है, स्नेहा का भी है, सूरज का भी है, सीमा दीदी का भी, सबका है। लेकिन उस 1 घंटे में या तो आप सीख के, लगातार सीख के, ये एकदम क्यों क्लियर कर लीजिए कि लगातार हम सीखेंगे तो ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो यदि हम क्यों ये हमारे दिमाग में क्यों क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप सोचिए यहाँ मीटिंग में आएंगे, आप कुछ नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं ऐसे लोग बता सकता हूँ, जैसे निशा बहन जी ने कल परसों प्लान दिखाया था। निशा बहन जी जब पहली बार आई थी तो मैं कहा था हम कल प्लान दिखाएंगे। इसने आप प्लान दिखा के नहीं जानती, रमन दीदी प्लान दिखा के नहीं जाते। तो हम सब उस मीटिंग का पार्ट। यदि हम डेली कोई काम करेंगे तो उसकी प्रोग्रेस अलग होगी, और यदि हम एक दिन काम करेंगे तो उसकी प्रोग्रेस अलग। आज आए कल नहीं आए, परसों आए नरसों नहीं आए, नरसों आए घरसों नहीं आए, यही चल रहा है। अभी तक हम यही कंफर्म नहीं कर पाए कि हमें कौन सी मीटिंग में आना ही है। ये बिजनेस आपके सेल्फ डिसिप्लिन का है, तो अनुशासन का है। यदि आप खुद अनुशासित नहीं, तो यहाँ कोई सीएल पीएल तो है नहीं कि आप आज नहीं आए तो आपकी सीएल काट दें, आप कल नहीं आए तो आपकी ईएल काट दें। ये तो है नहीं यार। ये तो सिंपल सिस्टम है कि भाई हम काम करेंगे तो हम आएंगे, सीखेंगे, सीखेंगे तो आगे हम
उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। हम कितना बोलते रहे 6 बेसिक 6 बेसिक 6 बेसिक, करोगे नहीं तो नहीं आएगा। और आप नहीं करोगे तो फिर, अभी नीरज ने भी कहा, मैं तो लगातार कहता हूँ, आदमी समझता नहीं, समझ जाता है। डेली आपकी इस मीटिंग में ये देखिए, मैं टाई लगा के आता हूँ, शर्ट पहन के आता हूँ, मैं नहीं पहन के आऊँ, बहुत कभी रेयर होगा कि शायद मैं नहीं भी पहन के आऊँ, नहीं पहन के आऊँ, क्या दिक्कत है? कोई आप में से कोई टोकने वाला है मुझे? कोई बोलने वाला है अरे भैया टाई क्या नहीं पहन? बहुत रेयर कंडीशन होगी कि कहीं मैं बाहर हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, तब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रीन पे ही नहीं हूँ। ये सिस्टम है सर। और मैं परसों भी बात बता रहा था कि नरवरिया सर बता रहे थे जब मैं भोपाल में था, कि इस पूरे पूरी चीज में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है सिस्टम। वो सिस्टम दिखता नहीं, सिस्टम दिखता नहीं, पर सिस्टम आपको देख रहा होता, वो सिस्टम आपको देख रहा होता। अब आप बताओ, आप भाई दुनिया से आप कह दो कि चलो, कोई भी भाई बहन जी यहाँ बैठी है, यहाँ पे कोई भी साड़ी XYZ कंपनी की साड़ी पहने, हमें नहीं पता। अब मान लो मैं उनसे पूछूं बहन जी कौन सी साड़ी पहने, वो कहते हैं हम भैया RCM की साड़ी पहने, हम जलाए थे इतने। हम उनको ये तो बोलने वाले हैं नहीं कि नहीं ये RCM की साड़ी नहीं है, या ये है या नहीं, लेकिन उनको पता है कि वो RCM की साड़ी है या नहीं। तो ये सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सिस्टम को प्लीज फॉलो नहीं करेंगे तो आप बहुत दूरी नहीं जाए। ये बिल्कुल यहाँ बिठा लीजिए, बात को इधर बिठालना पड़ेगा। और यदि ये बात आप नहीं कर रहे हैं तो आप, हो सकता है आज कमा रहे हो सकता है आज आपको पैसा आ रहा हो सकता है आज आपको पैसा नहीं आ रहा हो। और दूसरा, सीखना एक प्रोसेस है। अभी आप लोग, कितना महीना हुआ, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 5 महीना, किसी को 6 महीना। एक 6 महीने के बच्चे से, आप 6 महीने का किसी का बेटा हो या बेटी हो, तो उससे बोलिए जा बेटा तुम कितने पैसे कमा कर ला रहे हैं बताओ। 6 महीने के बच्चे से, या फर्स्ट क्लास में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसने 6 महीने पढ़ा, और उससे कहो जाओ कमा के लाओ। 6 महीने के बच्चे से आप बोलो कि जाओ कितने पैसे आए तुम्हारे, 1 महीने हो गए, कितने पैसे आए तुम्हारे, 2 महीने हो गए, फीस तो आप उसकी भी भर रहे हैं। उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये दिमाग में क्यों क्लियर है? आपका बच्चा पढ़ रहा है। सामान तो तब भी आप XYZ किराने की दुकान से लेते। तो इस बात को समझना और इस बात को समझाना बहुत महत्वपूर्ण। यदि ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमेशा गुणा भागी करते रहोगे। सर हमने इतने को ले लो तो इतनो आओ और इतनो गाओ, अरे सर बहुत सामान, अब तो बहुत मुश्किल। आपकी गुणा भागी चलती रहेगी, वो गुणा भागी गलत खत्म नहीं होती। तो उस गुणा भाग से ऊपर, है ना। और ये मानिए कि अभी आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो आप खर्च कर रहे थे किराने की दुकान पे, उसको आपने इन्वेस्टमेंट बोल दिया। एक होता है खर्च, जो किराने की दुकान से हमें कभी नहीं मिलता रिटर्न, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, जहां पे यदि आप लगातार सीखोगे और सिखाओगे तो आपको पैसा मिलता है। हम तो कह रहे कुछ भी ना मिले भैया, 2 500 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 40 रुपए, कुछ तो आएगा। और कुछ भी ना मिलेगा तो 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट आएगा। एक बात सभी को बता दीजिएगा जो आपकी टीम में है, आप और आपकी टीम की खरीदारी, आप और आपकी टीम की खरीदारी यदि 5,000 PV से कम है तो उसको उस महीने का कमीशन नहीं आएगा। फिर से बोल देता हूं, आप और आपकी टीम की खरीदारी यदि 5,000 PV से कम है तो उस जो भी व्यक्ति 5,000 PV से कम होगा उन लोगों को कमीशन नहीं आएगा। जो 5,000 PV पे होगा उसको उसकी खरीदारी का 2%। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर उसको समय 6 बेसिक्स हमारा जो 6 महीने वाला प्लान है वो आप जरूर बताइए कि जैसे कल स्नेहा ने कहा था कि मुझे पता है कि हमारी पर हमें कमीशन नहीं आता, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 6 महीने बाद हमें फ्री प्रोडक्ट मिले। अब फ्री प्रोडक्ट के लिए भी मैंने खाली पोस्टर डाला था कि यदि आप 100 PV से लेके 1499 PV तक करते हैं तो 6 महीने का जो टोटल जोड़ होगा, मान लो 1,000 PV के 6 महीने तक किया तो 6,000 हो गया। तो उसका उनके प्रोडक्ट के हिसाब से 12 से 16%, 12 से 16% वो आपको मिलेगा। मान लो 6,000 हुआ और 12% हुआ तो 12×72 720 रुपए की प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगी। यदि आप 1,500 PV, एक्चुअली 3 चीजें होती, MRP, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और PV। PV मतलब परचेज वैल्यू।
हर एक प्रोडक्ट की परचेज वैल्यू है, पूरा बिजनेस काउंट है परचेज वैल्यू पे। तो पहला एमआरपी होता है, जो जनरली अपन मार्केट से प्रोडक्ट पे लाते हैं एमआरपी पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होती है। क्योंकि ऐड नहीं हो रही तो ऐड का पैसा जो बच रहा है वो आपको सबसे पहले प्रॉफिट मिल रहा है। तो एमआरपी से 10 से 20% तक सस्ता मिलता है, तो आपको 20% सस्ता मिल गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है परचेज वॉल्यूम। परचेज वॉल्यूम पे कमीशन कंपनी देती है, हर प्रोडक्ट का अपना परचेज वॉल्यूम। लेकिन जिस भी व्यक्ति, उसका और उसकी टीम का वैल्यू यदि 5,000 पीवी से कम है, 5,000 परचेज वॉल्यूम से कम है, तो उसकी पूरी टीम को कमीशन नहीं आएगा, लेकिन उसको आएगा जिसका 5,000। तो ये, और हम कह रहे हैं उसको कमीशन नहीं भी आएगा, हम भी मान लेते हैं उसको कमीशन नहीं भी आएगा, लेकिन 6 महीने फ्री वाला प्रोडक्ट तो उसको मिलेगा, 10 से 20% वाला फ्री तो उसको मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट उसको मिल रहे हैं, 30 दिन की उसकी गारंटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे सीखना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा, तो उसको आएगा। तो सीखना एक प्रोसेस है। तो आप मान के चलिएगा भाई, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल आपका क्या है, ये सीखने का प्रोसेस। और लगातार आप जितना तेज सीखेंगे, एक क्लास जिसमें एक बच्चा होता है, वही डेस्क, वही बेंच, वही क्लास, वही टीचर, वही कॉपी चेक करने वाला, वही स्कूल, वही प्रिंसिपल, वही एटमॉस्फियर, वही उसके आसपास के बच्चे, एक बच्चा टॉप करता है और एक बच्चा फेल हो जाता है। तो उस दोनों के बीच में अंतर क्या है, एक बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है और एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनता। तो दोनों में इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। एक बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है ध्यान से सुनने के बाद, एक बच्चा सुन भी लेता तो प्रैक्टिस नहीं करता। तो उसको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज प्लस नॉट डूइंग, नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो वो जब तक आप करेंगे नहीं, आप लगातार यहाँ बोलते रहिए प्लान है, लगातार यहाँ बोलते रहिए 6 बेसिक है, लगातार यहाँ बोलते रहिए ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग है, लेकिन आप करेंगे नहीं तो नहीं। कल मैंने आपकी सभी की ग्रुप की परचेजिंग डाली, सब ग्रुपों की परचेजिंग डाली कि अगस्त में कितनी थी, सितंबर में कितनी थी, और अक्टूबर में कितनी। संडे का जो समय होता है वो बहुत अच्छा समय होता है, संडे के समय आप लोगों को फॉलो करिए, लोग सुनेंगे आप। संडे के दिन सभी फ्री होते हैं, उनको 9 बजे की मीटिंग के लिए कॉल करिए सर, कि संडे 9 बजे आइए। सुबह 8 बजे अभी मैं सुन रहा था, एक गामा का सेशन शुरू हुआ, जिसमें हर दिन 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22, 6-7 दिन में वो 7 अलग अलग रोगों को कवर करेंगे, सुबह 8 बजे से 8। तो आज मैंने किया, उसमें हार्ट का वो था, हार्ट हार्ट वाला डिसीज था। तो उन्होंने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी बिल्कुल आर्टरीज बहुत खाली रहती है, लेकिन हमारे खान पीन इसमें कारण बिल्कुल खून फ्लो में बहता है, हमारे खान पीन के कारण हमारे जो आर्टरीज, मतलब जो नलियां होती हैं, उनमें धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हमारा जो खून का प्रवाह है वो धीरे 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 रुकने लग जाता है। उससे हमारे हार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हार्ट बहुत ज्यादा जोर से दम लगाता है कि वो वहां से निकले। और कई बार चूंकि ब्लॉकेज, मतलब कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि वहां से ब्लड नहीं निकल पाता, इसलिए हार्ट अटैक। तो आपको पता है हार्ट अटैक के लिए एक दवाई लिखी जाती है जिसको हम कहते हैं स्टेटिन। स्टेटिन नाम की एक डिसीज है, स्टेटिन नाम की एक दवाई है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। नो डाउट उसका कोलेस्ट्रॉल वो उन्होंने भी बताया कम करती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के बाद उसके कई साइड इफेक्ट है, डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। हमारी गामा ओरिजिनोल भी है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती, बाकायदा एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा है, जिसमें आपको राजपत्र है, एवरी इंडियन करके एक बुक आती है, आप उसको देखिए, उसमें पढ़िए। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट है, अभी जैसे मैं सूरज के घर गया था नरसिंहगढ़ में, उनके ठीक सामने एक वो रहती है शीला जी, उनके जो पति हैं उनको भी शायद हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाए। तो हमारा दायित्व है कि अपने सारे लोगों को हम बता दें, लें नहीं लें वो एक अलग बात है, लेकिन फोर्सफुली यदि हम उनको करवाएंगे और उनसे कहेंगे, एक कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल चेक होता है, लिपिड प्रोफाइल, जो हमारे शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो कोलेस्ट्रॉल को बारे में पता करता है। तो यदि हम किसी का भी वो कोलेस्ट्रॉल, वो लिपिड प्रोफाइल चेक करा ले, 300 रुपए का होता है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल जो भी आए, तो यदि हम 21 दिन तक गामा उसको देंगे, सुबह शाम खाना खाने के पहले, या भूल जाए तो खाना खाने के बाद,
तो 21 दिन बाद उसका लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल मेंटेन। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि हम लगातार सीखेंगे तो हम आएंगे। अभी हमने पूछा कितने बजे लोग सुबह 6:30 बजे की मीटिंग में थे, कोई नहीं। कितने लोग दोपहर 1 बजे की मीटिंग में थे, कोई नहीं। कितने लोग रात के 8 बजे की मीटिंग में थे, कोई नहीं। तो अकेले आप सोचे कि रमाकांत गोस्वामी बड़ा ज्ञानी आदमी है और आपको ज्ञानी बना देगा। हम भी सीख रहे हैं, हम आपके साथ 6 महीने के स्टूडेंट हम भी। 6 महीने में मैंने अपनी इनकम डाली थी 1,63,585। मैंने पूरा अपना चार्ट डाला था। 1,63,485 का मैंने पूरा 6 महीने में कितनी कितनी इनकम आई, कितना कितना टीडीएस कटा, कितना कितना क्या क्या, वो सब कुछ डाला। तो हमें महत्वपूर्ण क्या है, हमें सीखना है। तो हम ये ना सोचे कि हम साल के हैं, हम 27 साल के हैं, हम 28 साल के हैं, हम 35 साल के हैं, हम 40 साल के हैं, हम 50 साल के हैं। क्योंकि अभी जब तक आपकी उम्र है तब तक यदि आप लर्निंग मोड में हैं, आप सीखने की मुद्रा में हैं, तो आप विश्वास मानिए आप कहीं पे भी जा सकते हैं। और ये चूंकि ये जो काम है नया टाइप का, नया काम, हम सीखेंगे। हम इस मुद्रा में क्यों है कि हम नहीं सीखेंगे। हम इस मुद्रा में आए ना कि हम सीखेंगे। यदि आपका ये एटीट्यूड आ गया कि हम सीखेंगे, तो आप विश्वास मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ना हम दोपहर की 1 बजे की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं डेली बोलता हूँ, करना क्या है साहब, जूम चला के शुरू कर दो। पता नहीं कौन सी बात आपको अच्छी लगता है जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला दे। आपके पास कोई माध्यम है जो आपकी जिंदगी को भी बदल दे। किसी के पास भी कोई और माध्यम हो, चलो हम तो कह रहे छोड़ दो, आप आरसीएम फारसीएम मत करो। आपके पास कोई और माध्यम है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर दे, आपको पैसे खर्च करने के पहले सोचना ना पड़े। है कोई माध्यम? और यदि माध्यम नहीं है साहब, तो आप इस बिजनेस के लिए सीरियस क्यों नहीं है? एकमात्र बिजनेस है, एकमात्र बंदा है जो आपसे कह रहा है कि आप आइए सीखिए। और केवल सीख के इस बिजनेस में आप इतना बड़ा कर दोगे जो आपकी जिंदगी, आपकी नहीं, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। आपके पास कोई माध्यम है? आपके पास कोई तरीका है जहां पे आप अपनी लग्जरी लाइफ को पूरा कर सकते? कौन नहीं चाहता? यहाँ पे एक आध बता दो जो एक आध ये चाहते हो, नहीं साहब हम तो गरीबी में मरना चाहते, हम तो अच्छे हैं, अपनी खटिया पे डरे अच्छो है, टूटी खटिया में रहे सो बहुत ही बढ़िया मजा, अच्छी मजा। और हम भी परे और हमारे तो अच्छे बाल बच्चे, और टूटी खटिया पे आ जाए। हमें तो खटिया ही मिली हो ना, बचबो भी नहीं मिले। है कोई ऐसा जो ये कहे? आप में से कोई भी हो जो ये चाहता हो कि नहीं ऐसा हमारे बाल बच्चे और फटी अच्छी चड्डी बनियान पहने, अच्छी फटी शर्ट मार्ट पहने, अच्छी गंदी मैली कुचैली बुस्केट पहन के घूमत रहे? हो कोई तो बताइए कि भाई हमें बहुत अच्छा लगेगा हमारे बच्चे से फटे हाल घूमे। नहीं चाहता सर, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छी जिंदगी जिए, हम सम्मान की जिंदगी जिए। एक किसी शायर ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा हर किसी को चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ जो थोड़ी सी सुनने में तकलीफ दे। हर आलसी आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक मेहनती आदमी, क्या बोल रहा हूँ, हर आलसी आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक मेहनती आदमी है जो काम करे वो और पैसा कमाए। किसी से भी बोलो, अरे बट हमें काम थक गए, हम काम नहीं करो था। हम भी कह रहे हैं हम काम नहीं करो था। है आपके पास कोई मत, है आपके पास कोई तरीका, है आपके पास कोई जरिया, है आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी? जो हमारी बहनें हैं वो हमारे भगवानों को अपना वो आदमी समझती हैं। जो भगवान है जिनकी हमारी बहनें काम करती हैं वो उनको समझते हैं। एक दूसरे को समझते रहते हैं। और सही बात तो ये है कि दोनों समझदार है कि दोनों नहीं, दोनों समझदार है। चल रही आप किसी से हुई कैसे हो बड्डे, ठीक है साहब। एक आध आदमी है जो बोले "अरे साला बिंदास झकास, काय का झकास, हालात है खास, खाए के झकास, स्थिति खराब है"। तो हमारा मुद्दा केवल इतना सा है, यदि कोई चीज ऐसी है जो आपको कह रही है कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, अब परिवर्तन आएगा तो हम उसको सीखने तैयार क्यों नहीं साहब? 1 घंटा नहीं है हमारे पास, 1 घंटा जिंदगी का नहीं है।
और रात में अभी आप देखो फेसबुक पे भी का पता मौज और फौज और पता नहीं का XYZ पता चलता रहता है। आपको पता है, आप देख रहे हो पैसा उसका बन रहा है, आप देख रहे हो मौज वो कर रहे हैं, आपने 1 मिनट ही कर दिया, वो खेल उनका हो गया। हम ये नहीं कहते आप वो मत देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल कतई नहीं कहता, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए भैया। चलो 2 मिनट हम देखेंगे, 2 मिनट अपना माइंड फ्रेश कर लिया, अब हम सीखेंगे। 2 मिनट हमने अपना खर्च करना था, हमने 2 मिनट इसमें खर्च किया क्या, ठीक है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता देता हूँ, क्योंकि आप में से यहाँ जानते नहीं, मेरे मामा जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्रिकेट का कीड़ा आदमी। कल भारत पाकिस्तान का मैच था, मुझे बहुत देर तक तो पता ही नहीं चला कि मैच, स्कोर बोर्ड मैंने देखा ही नहीं। मैं क्रिकेट, वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं क्रिकेट नहीं देख, क्योंकि कल बाद में पता चला कि भारत पाकिस्तान में, दोपहर में मेरी मौसा जी से बात हुई, तब उन्होंने बताया स्कोर, फिर कुछ और स्कोर हुआ, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत 1 आध सेकंड देखा, बंद कर दिया। लास्ट में पता चला भारत जीत गई, अपन आए, 15-20 मिनट में हाईलाइट पूरी हो गई, डन। तो महत्वपूर्ण क्या है, हमें ये समझ आ चुका है साहब कि हमें, हम सीखेंगे तो इनके जैसे सेलिब्रिटी बन जाए, और हम इनको देखते रहेंगे तो इनके जैसे कभी नहीं बन। दुनिया में आप अच्छे अच्छे लीडर को पढ़ें तो वो कहते हैं कि हमने, जो लोग टीवी में आते हैं वो टीवी को नहीं देखते। तो मैं केवल इतनी बातें इसलिए करता हूँ यहाँ पे। कई बार गोपाल भैया आके कहते हैं, गोपाल भैया यहाँ पे है, गोपाल भैया कहते हैं अपने ना ग्रुप में RCM बस की बात है नहीं होती, बाकी सब बातें। कई बार गोपाल भैया हमसे कहते, कहा है सर हम तो लात नए लोगों को भी कहते RCM की बात है नहीं, उसको हमें कहा बताते रहते, हमेशा वो यही कहते। पर उन्हीं ने प्लान जुड़वाया, उन्हीं ने बेसिक्स जुड़वाए। बल्कि मैं किस बात पे काम करता हूँ, मेरी कोशिश क्या हो, मेरी कोशिश होती है मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखाऊं। क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे उठ के सीखा, मैं 4:30 बजे उठ के सीखा, 6 बजे उठ के सीखा। हर पल सीखने को, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं सीखने की कोशिश करते, आप भी सीखने की कोशिश करते। कभी स्नेहा बता रही थी ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग कैसे निकाले, आप इतनी, आप कांटेक्ट, अभी मैं पहले स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ। अभी भी कई लोगों के पास डिस्प्ले वॉल नहीं, अभी भी लोग 100% यूजर नहीं, अभी भी लोगों के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनी, अभी भी लोगों के पास सपनों की लिस्ट नहीं बनी। अरे साहब आपके पास सपने ही नहीं है तो काहे को भाग रहे, कहाँ भाग रहे, क्या कर रहे। अब भाई हम पूछ रहे हैं, भगवान ऐसो आके खड़े हो जाए, कितने पैसे देने। कोई कहो 10,000 मांग ले, कोई 5,000 मांग ले, कोई 2,000 मांग ले, कोई कहो बर्थडे आज का है, इतना ही उधारी है तुझे, इतना ही दे दो बस, आज की उधारी इतना ही है। तो भगवान तुम्हारी जय करें, जाओ उधारी बच चुक जाए, फिर अपन बाद में निकट रहे, फिर कल परसों फिर आ जाइए। तो हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है हमें चाहिए। तो भाई आप टिकट लेने गए हैं टिकट काउंटर पे, और टिकट काउंटर वाले से पूछ रहे हैं एक टिकट दे दो भैया, उन्होंने कुछ कहा, अरे कहूं की भी दे दो भैया। तो जिंदगी में 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं। मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। तो यदि आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं है कहाँ होना भैया, आपको पता ही नहीं कितने चले जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, कितना हमारा टारगेट है, कितना हम 8 कोर की बात रोज 8 कोर पढ़ लेते हैं, कितना टारगेट है, किसी से पूछ लो कितना टारगेट है, नहीं पता कितना टारगेट। अरे चलो टारगेट कोई को धोखे से हमने रट रट के टारगेट करवा दो, तो टारगेट हुई है कैसे जानी पड़ती। यदि आपको ये नहीं पता कि आपको जान, भाई हम रोज एग्जांपल देते हैं, दमोह से आप भोपाल की तरफ जाएंगे तो पहला स्टेशन असलाना आएगा। आपको मैंने डेली प्रोडक्ट बताया कि इन प्रोडक्ट पे आप काम करें। मैंने आपको बताया जो परचेसिंग नहीं कर रहे उनसे 1 to 1 बात करिए। मैंने आपको बताया होम मीटिंग करिए, मैंने आपको बताया वीकली मीटिंग करिए, मैंने आपको बताया जो मासिक में मीटिंग हो रही है, मंथ में मीटिंग हो रही है, उसको करिए। मैंने आपको बताया दोपहर का 1 बजे का सेशन करिए, सुबह 6:30 बजे का सेशन करिए, रात को 8 बजे का सेशन करिए। उनके नोट्स बनाइए, रोज यहाँ आके अच्छे प्रवचन, एक अच्छो प्रवचन बोल, ठीक है, अच्छी अच्छी बात करो, सबसे पूछ लियो भैया बहुत अच्छी बात, तो इधर आके गाली गलौज करने लगे। हम नहीं करें, हमारा टारगेट ही नहीं, हमारा टारगेट है आप लोगों को आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करना। ताकि मैं बता देता हूं, मैं 2006 में RCM करता था, 2006, और आज जिंदगी में जो कुछ भी हूं वो RCM की, आज जो कुछ भी हूं वो RCM। एक सतीश पंडित जी की बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है,
और उस कविता को यदि आप समझ गए तो विश्वास मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और उस कविता में वो कहते हैं, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से ना खुद को परेशान, आराम कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से ना खुद को परेशान कर, आराम कर। मतलब जो आपका लक्ष्य है आप उसको चाहते नहीं हो। वो तो आपने कही थी भैया ने, सुन पीछे पड़े थे, सुन बोलते आपसे पूछे कितना पैसा कमाना, भाई 1 लाख। अब भी बे कह रहे थे कितने कमाना, सबने बता दिया, हम क्या करेंगे। तो तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से ना खुद को परेशान कर, आराम कर। काहे को परेशान, आराम करो, अच्छे 9 बजे तक सोता डालो भट। कम से कम आपके हिस्से में ये तो है कि हमने आराम किया। क्योंकि इसी इसी पंक्तियों में आगे वो लिखते हैं, सतीश पंडित जी लिखते हैं, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए लज्जतें कुर्बान कर, आराम कर। इश्क मतलब जिस चीज को आप चाहते हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उस वो कुर्बानी मांगती है साहब, वो सेक्रीफाइस मांगती है। आपके 1 घंटे का सेक्रीफाइस, आपके सुबह उठने का सेक्रीफाइस, आपके सीखने का सेक्रीफाइस। जब आपका बच्चा आपको टोकता है ना तो हृदय पे लगती है साहब, कि जो मैं बता रहा हूं। लेकिन वो सीखने का यदि आप में वो आ गया तो बच्चे की बात लगेगी नहीं, बच्चे की बात हृदय से आप, हर पल आप आगे बढ़ने का सेक्रीफाइस, आपके टारगेट को पूरा करने का सेक्रीफाइस। तो इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए लज्जत। अरे साहब 5 बजे उठेंगे तो पहले तो बिस्तर कहेगा नहीं उठो, अरे सो जाओ रे। 4:30 बजे उठेंगे तो पहले सो जाओ रे। लिखने की बात हुई, को लिखे रे। बताने की बात होगी तो जब किसी को बताएंगे तो आपको संकोच लगेगा, शर्म लगेगी। ये 2 कौड़ी को आदमी हमें बता रहा हूं, अरे बात 2 कौड़ी 4 कौड़ी 8 कौड़ी की नहीं है साहब। आप कितने कौड़ी के अपने बता दो, आपकी कितनी कौड़ी है अपनी भी तो बता दो। कौन से आप मुकेश अंबानी है, कौन से आप बड़े बड़े वो हैं। आप भी तो किसी शोरूम को देख के ऐसा चेहरा छुपा रहे हैं। तो किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि भाई वो चाय वाला है, वो पान वाला है, वो एक्स वाला है। आपका काम है उस नर के रूप में नारायण को देखना, उस नर में नारायण देख, आप नारायण के रूप में उसको तो आप बोलिए कि हम तो भगवान को प्लान दिखा रहे हैं, हम तो ठोक है प्लान। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, हम तो प्लान दिखाएंगे। हम तो उससे वो बात करेंगे ताकि हम उसके किसी ना किसी प्रकार से कैसे भी सहयोग कर सकें। आप उस नर में जब नारायण देखने लगे, हर नर में आपको नारायण नजर आएगा। और जब हर नर में नारायण नजर आएगा तो आपको मूंगफली बेचने वाला, चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला, आपको चाहे किराने की दुकान वाला, चाहे बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम पहले ही आदमी को अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, नहीं है ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, नहीं इनको हमें नहीं दिखाना, ये अच्छे नहीं है, हमें इनको नहीं बोलने, बे खराब है। अरे दद्दा तुम हत्ता चढ़ो, समझो हत्ता चढ़ना, पहले हम हत्ता चढ़ो, हत्ता चढ़ो मतलब वो रिदम में आ गया। ये शुद्ध बुंदेलखंडी है, शुद्ध बुंदेलखंडी है। कि कर मतलब वो अभ्यास आपका इतना हो गया कि आपका हाथ ऑटोमेटिक वो काम करने लगे, उसको कहते हैं हत्ता चढ़। तो करत करत अभ्यास की जड़मती होश सुजान। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है, आप प्लान दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि जिसको प्लान दिखाओगे वो। अब आप पहले किसी आदमी के बारे नहीं, जो ठीक नहीं, जो थोड़ा समझ तो नहीं रहो, अपन दूसरे से बात करो, जो थोड़ा समझ रहा हो जो ठीक है, जो को ऐसो नहीं है, जो थोड़ी शायद मुड़ी सी पहने, जो तो गुटखा खाए। आपने पहले ही अपने मन में धारणा बना ली और उस धारणा के हिसाब से आप उसको देखिए। तो वो धारणा आप बनाना आपका काम नहीं है, आपका काम है काम करना, आप काम करिए। आप तो ये देखिए कि स्वयं विष्णु भगवान आपके सामने आ गए जो नर के रूप में बैठे हुए। अब आपका काम है प्लान दिखाना। हम तो प्लान दिखाएंगे, चाहे वे पाउच खा के बैठे हो, चाहे वे गुटखा खा के बैठे हो, चाहे फटी शर्ट पहन के बैठे हो, चाहे पूरी शर्ट पहन के बैठे हो, चाहे जैसे बैठे हो, चाहे बाबा हो चाहे बूढ़े। दूसरा हर किसी की तारीफ करे, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसके अंदर अच्छाई ना हो, उसकी अच्छाई को देखने की कोशिश करें। हम क्या कर, अरे पहले तो शुरू हो गई उसकी बुराई,
अरे जितने बुराई देखने में समय खर्च कर रहे हो उतना अच्छा ही देखने में समय खर्च करो, समय तो बराबर खर्च होना। तो ये बिजनेस तारीफ करने, आपकी जिंदगी में आप एक टारगेट बना लीजिए कि दिन में 10 लोगों की हमें अच्छी तारीफ करनी है। आप देखिए आपके मुंह से अपने आप, कितने भी आप मानसिक दबाव में हो, आपसे शब्द अच्छे ही निकले। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये खुद पे काम करने का बिजनेस है। और मैं डेली आपके खुद पे काम कराने की बात करता हूँ। मैं डेली बोलता हूँ कि हम खुद पे काम कैसे करें। हम शेड्यूल बनाने की बात करते हैं, हम टारगेट बनाने की बात करते हैं, हम 6 बेसिक को फॉलो करने की बात करते हैं, हम सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं। सिस्टम कोई चीज नहीं है भाई, मैंने वॉशरूम के अंदर की बातें आपको कई बार बताई। कोई हमारे वॉशरूम में जाके झांक नहीं रहा है, लेकिन खुद तो है जो झांक रहे हैं अपने आप। खुद से ईमानदार रहने का बिजनेस, खुद से सीखने का बिजनेस है, अपना शिक्षक खुद बनने का बिजनेस है। और दूसरा, यही कॉपी पेस्ट करने का। तो 6 बेसिक का डुप्लीकेशन ही बिजनेस। मोर प्लान मोर बिजनेस। अब 6 बेसिक के यदि हम सेकंड स्टेप पे आ जाए, अपने परिचितों की लिस्ट बनाओ। अभी स्नेहा क्या बोल रही थी कि टीसी छाबड़ा जी बोल रहे थे परिचितों की लिस्ट बनाओ। अरे आप कितनी ज्वाइनिंग कराओगे यार, 2 4 6 8 10 12 14। ये बिजनेस DPR 3 का है, दोस्त पड़ोसी और रिश्तेदार। जब आप पहली परिचित लिस्ट में जाते हैं तो वो आपको समझता है। जब आप परिचित की लिस्ट में जाते हैं तो वो कुछ आपको समझता है, कुछ बिजनेस को समझता है। जब आप परिचित के परिचित की लिस्ट में जाते हैं तो वो 100% बिजनेस को समझता है। तो आप, हम DPR 1 पे ही काम करते रहते हैं। DPR 1 पे ही काम चल रहा है हमारा। DPR 1 मतलब दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार। हम DPR 1 अपने कॉन्टेक्ट, जो ले ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग दे, ज्वाइनिंग, रगड़े जाओ, अगले महीने खरीदारी ही नहीं करे, परचेजिंग ही नहीं करेगा साहब। आपका काम क्या है? जैसे ही आपके पास ज्वाइनिंग आई, आप उसके पास बैठिए, उसका वेलकम करिए, वेलकम करने के बाद उसकी लिस्ट बनवाइए, उसका ड्रीम बनवाइए। यदि आप उसका ड्रीम नहीं पूछ रहे, उसका सपना नहीं पूछ रहे, वो बिजनेस नहीं करेगा। आपका ड्रीम ही आपको चलाए। तो वो ड्रीम बनाइए, तो जैसे ही आपने ड्रीम बनवाया उसकी लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट में उसके घर में मीटिंग बुलवा लीजिए, उसकी मीटिंग बुलवाइए, वहां से आपको 10 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, एक व्यक्ति निकल आएगा। जैसे ही व्यक्ति निकल के आया, आप फिर उसके घर पहुंच जाइए, उसकी सेम प्रोसेस कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप करेंगे, जैसे ही आप सेम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो सेम प्रोसेस कंप्लीट करने से क्या होगा, वहां से एक व्यक्ति निकल आएगा। और उस व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि वो आपका अपरिचित व्यक्ति है, उसने सिस्टम को समझा है और वो 100% सिस्टम को फॉलो कर, और वो आपको वो सम्मान देगा जो आपके परिचित के परिचित के परिचित। तो वो DPR 3 पे काम करने की जरूरत है। हम आज तक समझ ही नहीं पाए जिंदगी में थर्ड पार्टी क्या, थर्ड पार्टी का रोल क्या है। तो थर्ड पार्टी के रोल को हमें समझना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा थर्ड पार्टी का रोल क्या है। दूसरा, अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं उससे आप, पावर ऑफ स्पीकिंग, आप बोलिए कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। पावर ऑफ थिंकिंग, आप विजुलाइज करिए, आप सोचिए कि हम बहुत अच्छे, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने कार खरीद ली, हमने घर खरीद लिया। पावर ऑफ विजुलाइजेशन, उसको विजुलाइज करिए कि हम एक घर ले लिया है, बहुत अच्छा घर है, डबल स्टोरी घर है, उसमें 10 12 कमरे हैं, बहुत अच्छा कलर पुता हुआ है। हम, हमारे भाई, हमारी भाभी, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, सब लोग वहां जाके देख रहे हैं, हम उसको खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा वहां सोफा सेट बिछा हुआ है, बहुत मॉडर्न किचन है, बहुत अच्छे पटाइल्स लगे हुए हैं, बहुत शानदार उसके वॉशरूम है। आप विजुलाइज करिए। पावर ऑफ विजुलाइजेशन का बहुत बड़ा गेम। जो आप सोच सकते हैं वो आप जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। तो जब हमें सोचना ही है, जब हमें बोलना ही है, तो अच्छा बोले। तो ये टोटल आपके ऊपर केंद्रित बिजनेस है। यदि आप बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे तो लोग नहीं बदलेंगे। और आप हजारों में बता, अरे कोई नहीं आ रहा मीटिंग, अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 बजे हम आ रहे हैं मीटिंग, 9 बजे हम आ रहे हैं ना, बस व्यक्तिगत में अपने आप को देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना मीटिंग, क्योंकि मैं अपना शिक्षक खुद हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल आप लोगों को बोलूं, ये सारी बातें मेरे ऊपर भी। और इसलिए मेरा बिजनेस चलता है, क्योंकि मैं बिजनेस को ज्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए बिजनेस चलता है। तो बिजनेस को सीखिए, सिस्टम को फॉलो करिए। बिजनेस को आप सीखेंगे, बिजनेस को फॉलो करेंगे तो बिजनेस आपको आगे ले जाएगा। और यदि अपन सीखेंगे नहीं, केवल उसको सुनते रहेंगे और करने में जीरो एफर्ट लगाएंगे तो कुछ नहीं।
तो आज संडे है, पहली हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जहां जहां पे मीटिंग्स है वहां पे हम अपने कॉन्टैक्ट बिठा लें। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए हमारी परचेसिंग जो रह गई है, जो सुपर डायमंड क्लब करते हैं वो सुपर डायमंड क्लब कर लें, जो डायमंड क्लब करते हैं वो डायमंड क्लब कर लें, जो उनके कॉन्टैक्ट की जो परचेसिंग रह गई है उनको परचेसिंग कराएं। ठीक। दूसरा, जितने भी दोपहर का सेशन, आज पूरी ताकत लगाए दोपहर के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे, रात के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। डेली 8 PM JRC में जो है एक ऐसे लीडर आते हैं जो सफल हुए। तो यदि आप उनको लगातार सुनेंगे, मैं केवल एक एक सीरीज आती थी मिरेकल मॉर्निंग, मैं सुबह सुना करता था, उसके नोट्स बनाया करता था, मैं उसका ही प्रोडक्ट, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो वो और गजब हो जाएगा। अपने आप में चेंज करिए। यदि आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठने का प्रयास करिए। यदि आप में व्यक्तिगत आपकी आत्मा में सुधार हो रहा है तो आप मानिए आपका बिजनेस जाने वाला है। लेकिन उसको हमें करना पड़ेगा, और ये करने से ही होता है, अकेले बातें करने से नहीं। हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, इनसे नहीं होता। इंसान तब बड़ा नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान तब बड़ा होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं लगातार आप लोगों में सुधार करने का प्रयास करता हूँ। तो आज हमारे 3-4 बड़े एस्पेक्ट हैं। पहला नंबर एस्पेक्ट ये है कि हम खरीदारी करें और खरीदारी करवाएं। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि जहां जहां मीटिंग्स हैं अपने परिचितों को वहां पहुंचाएं। मीटिंग का शेड्यूल बाकायदा बिजनेस ऐप में जाएंगे, वहां पे मीटिंग शेड्यूल करके आता है, मीटिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 15 तारीख को कौन सी मीटिंग, कहाँ कहाँ मीटिंग है, सिटी वाइज भी आता है, स्टेट वाइज भी आता है। आप वैसा डाल के वहां पे देख सकते हैं। दूसरा, बिजनेस के अंदर वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट मतलब www.rcbusiness.com, वहां पे आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे एक प्रोडक्ट परचेज करके आता है। तो प्रोडक्ट परचेज के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में आपने कितना लिया है, कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में कितना लिया है, गामा कब से खरीद रहे हैं, कितने पीवी को पूरा कर रहे हैं, ठीक, न्यूट्रीचार्ज कितने पीवी को पूरा कर रहे हैं, ये तुलसी पेंट कितना कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं आपका एफएमसीजी, सॉरी एफएमसीजी नहीं आता, गुड डॉट कितना कर रहे हैं। और याद रखिएगा तुलसी पेंट की परचेजिंग आपकी कंसिस्टेंसी प्लान में काउंट नहीं होती। मान लो तुलसी पेंट आपने 2000 पीवी का ले लिया और आप 10,000 पीवी करते हैं तो 8,000 पीवी कहाँ काउंट होगा, 8,000 पीवी काउंट, 2,000 पीवी काउंट नहीं होगा। और 5,000 पीवी से ज्यादा यदि आप तुलसी पेंट लेते हैं तो 6% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। केवल तुलसी पेंट के प्रोडक्ट में 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो आपको 10% मिलता था तो तुलसी पेंट में आपको 16% मिलेगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और देखना है, और अपने सारे टारगेट 20 तारीख तक पूरा कर लेना है ताकि 20 से 30 तक हम दूसरे को फोकस कर सकें। और उसमें आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज नव दुर्गा भी है। आप सभी को नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी जिंदगी में नई सफलता, नए आयाम, नई ऊर्जा और नए ऐसी चीजों को रचे जिसमें आप इतिहास रच सकें। हिस्ट्री आपका इंतजार कर रही है। बस माता का आशीर्वाद आज से शुरू हो गया है। आप सभी लोग बहुत तल्लीनता से, बहुत सीखने के एटीट्यूड से आप शुरू हो जाइए। जिंदगी आपकी बदल चुकी। एक दिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी हम बात को बोलें तो या तो कैसा बोलें, कंप्लीट सेंटेंस। मैंने बोला जिंदगी बदल चुकी या जिंदगी बदल रही। सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस मतलब हो रहा है, चल रहा है, जिंदगी हो चुकी है, बदल चुकी है। तो ये आपका सेंटेंस बोलने का तरीका, ये अपने टंग में लाइए, अपनी जीभ में लाइए। आप ऐसा बोलेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आप बोलेंगे ही नहीं तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर सी एम। किसी को कुछ बोलना हो तो 2 मिनट का समय है, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। और किसी को कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से अलग से पूछ भी सकता है, क्योंकि ये बिजनेस खुद पे काम करने का है और मैं पूरी कोशिश खुद पे काम कराने की, सर एक सीखने के लिए। एक क्वेरी है, हाँ। और मेरी क्या, वो जनरली सारी टीम हाँ। के सामने ये फेस आती हुई है कि जब हम फॉलो अप करते हैं तो कई हम्म। लोग कॉल पिकअप नहीं करते, हम्म। मिलने जाते हैं एज इट इज होम मीटिंग, तो वो ये समझते हैं कि इनका कोई बड़ा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ये पीछे पड़ गए। हम बातें समझाते हैं, वो बिल्कुल समझते ही नहीं। मतलब जो बातें हम प्रोडक्ट का कंपैरिजन इनकम दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये प्रोडक्ट का कंपैरिजन देखें आपको यहाँ से प्रॉफिट होगी, तो वो सब चीजें छोड़ के केवल एक ही माइंड सेट रहता है उनका कि ये पीछे पड़ गया है, जरूर इसका कुछ बड़ा होने वाला है, ये पीछे पड़ गया है। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूँ, शुरू शुरू में मेरी भी स्थिति यही,
गुरु मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि सिस्टम सही है और कुछ हासिल होगा, कुछ नहीं होगा तो अपन चेंज तो हो गए हैं, अच्छा आदमी तो बन ही गए हैं। मेरी आदतों में स्वयं परिवर्तन है। बहुत सारी चीजें मैंने अबाउट की है और बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस सिस्टम से। इनकम एक अलग तरीका है सर, इनकम आए ना आए, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा आदमी बनता जा रहा हूँ स्वयं। आज खुले मंच पे इस पे कहता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे चेंज हो गए हैं कि मेरे फालतू के टाइम जो इन्वेस्ट थे मैंने टोटल बंद कर दिए। फालतू लोगों से मिलना, फालतू लोगों के पास बैठना, फालतू लोगों की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दिया टोटली। देखिए, इनका प्रश्न ये है कि जब हम किसी को सिस्टम में लाते हैं और सिस्टम में चीजों को बताते हैं, तो वो होता क्या है कि वो ये समझता है कि इसका कुछ प्रॉफिट है। किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को आप यदि इस सिस्टम में लाते हैं, जब तक आप उसको सिस्टम के हवाले नहीं करते, जब तक आप उसको सिस्टम के हवाले नहीं करते, तब तक आपका प्रयास लगातार बना रहना चाहिए। क्योंकि एक मीटिंग उसकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। आप भी एक मीटिंग का ही प्रोडक्ट है, नीरज। बिल्कुल। आप हमारी एक मीटिंग में आ गए थे और उस मीटिंग में मैंने क्यों पे बात की कि हमें क्यों करना चाहिए। तो उसको जब तक आप सिस्टम पे नहीं ला रहे, सिस्टम मतलब मीटिंग सेमिनार मीटिंग, सिंपल मीटिंग सेमिनार मीटिंग, यदि आप किसी को मीटिंग का हिस्सा नहीं बना पाए तो वो हमेशा यही सोचता रहेगा एक को कछु सब, बल्कि आप देने जा रहे हैं। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ, थर्ड पार्टी यूज, थर्ड पार्टी यूज। और थर्ड पार्टी यूज क्या होता है कि जब आप ना कहें, आपकी बात को कोई और कहे। जैसे आप तारीफ में खुद बहुत बड़ी बड़ी कसीदे कसे, अरे हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जे हैं, हम बे हैं। आदमी क्या सोचेगा? सिंपल, आदमी क्या सोचेगा? अरे इनको और कोई मिलो नहीं है जी, फकाई हमें को जाए। अब यही तारीफ, मान लीजिए नीरज की तारीफ मैं करने लगूं नीरज के मित्र के साथ, तो नीरज का मित्र समझेगा नहीं यार, नीरज में क्वालिटी। तो इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी यूज। तो जब आप किसी व्यक्ति को सिस्टम में लाते हो तो उसको थर्ड पार्टी यूज करिए। उसको कुछ छोटे छोटे वीडियोस भेजिए। हम इतने लंबे लंबे वीडियो भेज रहे हैं, कौन देख रहा 45 मिनट? छोटे छोटे वीडियो शेयर करिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। आज की बात बता रहा हूँ, आज मैं सुबह बोल रहा था, कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई मार्केट में बिकती है उसका नाम स्टेटिन है। स्टेटिन का मार्केट पूरे शायद विश्व में या पूरे भारत में, ये डेटा नहीं है, पर स्टेटिन का मार्केट 3,460 करोड़ का है। कितना बोल रहा हूँ? 3,460 करोड़ रुपए का है। और स्टेटिन जो काम करती है वही गामा काम करती है। स्टेटिन के साइड इफेक्ट है, गामा के साइड इफेक्ट नहीं। ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी काम करेगी, थर्ड पार्टी वहां पे पेपर होगा, थर्ड पार्टी वहां पे वीडियो होगा, थर्ड पार्टी बुक्स होगी। धीरे धीरे से बुक्स छोड़ आइए। आप भूल गए उस ब्रांच मैनेजर को जो केवल बुक्स से ज्वाइन हो। आप क्या करते हैं? आप जाके खुद बोलना शुरू कर देते। वो को लगा जो कल तक तुम आशाबाद हुआ डॉक्टर बन गए, कल तक तुम आशा बन के फिर रहा तो आज डॉक्टरी करने लगो, तो हमें डॉक्टरी बनाने लगो। ठीक, जो आपसे छोटे आपके साथ खेले होंगे, आपके मित्र होंगे, अरे माँ साहब कुछ सटे आ गए, माँ साहब कुछ मिलो नहीं आया, तो ओ माँ साहब काम तो उनको कच्छो नहीं होना। क्योंकि वो आपको समझ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपको समझ रहे हैं। क्यों DPR 3 की बात करते हैं? क्यों DPR? आप प्लीज, जो लोग जहां पे काम कर रहे हैं उस माहौल से निकल जाइए, क्योंकि उन लोगों ने आपको हाफ पैंट पे देखा। अब वो आपको टाई पे देखेंगे तो उनको घबराहट होगी कि उसकी खिसक गई। मैं सभी से बोल रहा हूँ, जो हमारी बहनें हैं उनको घर के लोगों ने, मतलब सॉरी टू से, नाक बहाते देखा है। हमें भी देखा नाक बहाते। अब वो अरे जीवन्ना, ओ कहा जीवन्ना आ गई, तो जाने कहा कर रही जी। अच्छी हथी मोड़ी हमारी तो बहुत अच्छी सीधी साधी मोड़ी थी, भगवान जाने कहा केसो पूछो, भगवान एक भूत उतार दे। और दो अगरबत्ती आपके नाम की लगे। सही कह रहे हैं बहन जी, रमन दीदी सही कह रहे हैं। तो मुद्दा क्या है? आपको वो जानते हैं बचपन से। आप उनके बीच में आप जा जाके 1000 बार भी समझाओगे ना,
तो वो तब तक नहीं समझ में आएगा उनको जब तक कोई आपकी तारीफ में कसीदे ना कर देगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने के बाद बहुत बड़े संत हो गए साहब। और संत होने के बाद जब उनका जो गांव था, उनके गांव के एक व्यक्ति ने सोचा ये तो बहुत बड़े संत है और अपने गांव के संत हैं, अपने गांव में बुलाओ। वो गांव गए। तो गांव में जब वो मंच पे बोल रहे थे तो कई बुजुर्ग लोग भी बोल रहे, अरे जो तुलसी है बोल रहा हूँ, जो तुलसी, जो हाँ मैं कह रहा हूँ, जो तो आप अपने गाँव को तुलसिया है, कल तक तो नहीं फिर। बात समझ में आई? इतनी सी बात। घर का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध। तो आन गांव में जाइए साहब, आन गांव में ही सिद्ध होंगे। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने अपनी बुक में कहा है कि जो जिस जन्मभूमि पे पैदा हो, यदि उसको कर्म करना है तो उस जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी स्थान पर कर्म, दूसरा स्थान ही उसको फलीभूत होगा। क्योंकि घर का जोगी जोगी और आन गांव का सिद्ध। तो वो आन गांव आपको निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मल्टी स्टेशन बिजनेस कीजिए। मैं इसलिए कहता हूँ प्लीज अपने गांव से बाहर निकलिए। आप वहीं वहीं करेंगे तो लोग ना परचेजिंग करने वाले मिलते रहेंगे और आप उनके पीछे पड़े रहेंगे। इनमें से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप बताइए इनमें से हमारे परिवार का, व्यक्तिगत परिवार का कौन? आप देख लीजिए इसमें से कोई हो। सूरज, गोपाल भैया, रमन दीदी, राजेश सिंह जी, उषा दीदी, भूपत मासाब, आप, स्नेहा, कोई है जो दिख रहा हो एक भी हमारे परिवार? बल्कि आप हमारे परिवार के अंदर हमारी इमेज आप देखेंगे तो सब लोग जानते हैं नहीं यार, अच्छा व्यक्ति। आप, हमारी मामी, हमारे मामा लोग अपनी बेटों पे जितना विश्वास नहीं करते ना हम पे करते। व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। और मैं कभी आप पूछ भी लीजिए, हमारी मौसी लोग हम पे विश्वास करते। लेकिन इनमें से कोई है हमारा भाई, कोई है? देखो सारे लोग देखो, यहाँ सीमा दीदी थी वो भी, वो और आप देखेंगे तो वो थर्ड पार्टी है। ठीक, तो सूरज, जैसे सूरज ने अपना हाथ शेक हैंड किया, हैंड रेस किया, क्यों? सूरज कहाँ से जान रहा है? सूरज भी आरसीएम की देने। सूरज के पिताजी हमें जानते थे आरसीएम से, उनके वो आए। तो घर का जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध। आन गांव आपको निकलना पड़ेगा। चाणक्य की वो बात याद रखना, इंसान अपनी जन्मभूमि पे कभी बड़ा नहीं, उसको बड़ा होने के लिए उस जन्मभूमि से बाहर निकलना होगा। तो आपको भी बाहर निकलना होगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए आपको बाहर जाना ही होगा। आप जब बाहर से सिद्ध हो जाएंगे तो घर पे भी सिद्ध हो जाएंगे। फिर भले ही कोई कहेगा जो अपना, जब मुझे फोन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अपनी परचेसिंग में बार बार कह रहा हूँ पूरी करिए। आपका जो भी क्वेश्चन है आप अलग से हमसे पूछ सकते हैं। सीखिए। मेरी बहनों से बड़ी विनम्र अनुरोध है, दिन में 1 बजे की मीटिंग आप अटेंड करिए, जरूर करवाइए। रात के 8 बजे आप जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो जरूर करें। सुबह 6:30 बजे का सेशन, सुबह 6:30 बजे उठ के सुन सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हर्ष।